हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे प्रतिरोधकता के कुछ महत्वपूर्ण पदार्थों की प्रतिरोधकता। जैसे कि चांदी की प्रतिरोधकता क्या है, एल्यूमिनियम की क्या है, जस्ते की क्या है। तो इनकी हम प्रतिरोधकता के बारे में बात करेंगे, जो आपने लगभग टेबल जो थंबनेल पर भी देखी होंगी। उस टेबल को याद करना डाटाबेस क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में, हर कंपटीशन एग्ज़ाम में और आईटीआई एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। तो उस टेबल को याद करना है और इसमें हम रेगुलर डाटाबेस क्वेश्चन देखेंगे। मैं ये नहीं कहता कि आपकी यहाँ से थ्योरी बहुत अच्छी हो जाएगी, लेकिन जो डाटाबेस सीधे क्वेश्चन आते हैं जो अक्सर हमारे से गलत हो जाते हैं या हमें याद नहीं रहते, उन पर हम रेगुलर वीडियो बनाएंगे। तो आगे हम बात करेंगे। सबसे पहले प्रतिरोधकता होती क्या है। तो नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे प्रतिरोधकता के कुछ महत्वपूर्ण पदार्थों की प्रतिरोधकता। वीडियो शुरू करने से पहले लाइक ज़रूर कर लें। अगर कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना न भूलें। ऐसी ही आईटीआई की आसान हिंदी क्लास चैनल से जुड़े रहें। सबसे पहले प्रतिरोधकता किसी पदार्थ का वह गुण जो विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है, उसे प्रतिरोधकता कहते हैं। विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध, और इसे हम एक अक्षर रो है उसके द्वारा हम दर्शाते हैं। और प्रतिरोधकता ज्ञात करने का सूत्र क्या है? R इंटू A/L। सबसे पहले जो रो है उसे ही हम प्रतिरोधकता बोलते हैं, और इसका जो मात्रक है ओम इंटू मीटर। उसके बाद जो फॉर्मूले में R दिखाया गया है वो क्या है? हमारा प्रतिरोध। क्या है? प्रतिरोध। और A है अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, जिसका मात्रक मीटर स्क्वायर, और चालक की लंबाई को हम मीटर में लेते हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कुछ मुख्य बिंदु। हम बात करते हैं प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता का मतलब है कि ये धारा विद्युत धारा का विरोध कर रहा है, और अपने को ये देखना है कि कौन सा चालक अच्छा होगा। तो जिस चालक या जिस पदार्थ की प्रतिरोधकता कम रहेगी, जितनी कम रहेगी वो उतना ही अच्छा कंडक्टर रहेगा। अगर किसी भी पदार्थ का प्रतिरोधकता अगर अधिक है, किसकी बात कर रहे हैं हम? प्रतिरोध न बोलकर प्रतिरोधकता अगर अधिक है तो वह उतना ही खराब चालक है। ठीक है, जैसे कि सूखी लकड़ी हो गई। और अच्छे चालक की बात करें जिसकी कम प्रतिरोधकता, जैसे कि चांदी। ठीक है, उसके बाद अगर कोई चालक है या धातु है तो उस पर तापमान बढ़ाने से उसकी प्रतिरोधकता बढ़ती है, अर्थात वो क्या होता है? पीटीसी। अब कुछ महत्वपूर्ण पदार्थों की प्रतिरोधकता की बात करते हैं। सबसे हमने बात की थी जिसकी प्रतिरोधकता कम उसकी चालकता अधिक। आज हम डाटा है जो हमारे पास वो प्रतिरोधकता का है, ना कि चालकता का। लेकिन हम ध्यान दे के पढ़ें तो हमें पता लग रहा है कि जिसकी प्रतिरोधकता अगर कम है तो वो चालक हमेशा अच्छा ही है। तो सबसे पहले हम चांदी की बात करते हैं। तो 1.64 इंटू 10 की पावर -8 ओम मीटर किसकी है? चांदी की। उसके बाद तांबा 1.68 इंटू 10 की पावर -8 ओम, वो है तांबा। उसके बाद एल्यूमिनियम 2.86 10 की पावर -8 ओम मीटर, सब में 10 की पावर -8 ओम। लेकिन हम आगे की जो वैल्यू है वो याद रखनी है। चांदी की 1.64, तांबे की 1.68, एल्यूमिनियम की 2.86 और पीतल की 6, जस्ता 6.1, निकिल 9.66, टिन की 1.11.3 और जो सीसा है उसकी 22, 10 की पावर -8 ओम मीटर। ये जो डाटा है जिसमें से आपको चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम इनकी तो याद रहनी चाहिए। उसके बाद बात करते हैं इनका एक नोट करके जो बात लिखनी है वो ये है
कि तांबे की तुलना में एल्यूमिनियम की चालकता लगभग 60.5%, यानी कि तांबे की चालकता क्या है, एल्यूमिनियम से अधिक है। लगभग परसेंटेज में पूछे तो कितनी, 60.5%। और भार के मामले में पूछे कि भार सबसे अधिक किनका है, तो तांबे का है। भार लगभग कितना है तांबे से, 50.5% होता है। इसी कारण आपने देखा होगा ओवरहेड लाइनों में कौन सी ट्रांसमिशन जो लाइन है, ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में हम एल्यूमिनियम का उपयोग करते हैं, क्योंकि वो तांबे की तुलना में क्या, थोड़ा हल्का भी है। ये था आज का अपना चैप्टर या एक छोटा सा टॉपिक। इसको अगर आपको ये डाटा बढ़िया लगा है, बाकी इसको याद ही करना पड़ेगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक, चैनल का नाम आर के सन फ्रॉम राजस्थान गंगानगर, और इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू।